इस दिल्ली ट्रिप में इतना कुछ स्पेशल हो जाएगा ये ऐसा हमने भी नहीं सोचा था। तो हमें मिले राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी, और उनसे हमको मिलके बहुत अच्छा लगा और वो श्री को देख के बहुत खुश हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बेबीज चैनल देवश्री बरगोती। और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टूर पर। और दिल्ली में हम लोग कोई वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं श्री के जो पापा हैं उनके फ्रेंड की। और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। कुछ दूर निकलने के बाद हम लोगों ने किया चाय नाश्ता। हमने ली सैंडविच और चाय, और उसको एंजॉय करने के बाद हम लोग निकले हमारे टूर पे। और यहाँ पर श्री और उसके चाचू दोनों आराम से बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम लोग पहुँचे दिल्ली पहुँच के हमने सबसे पहले गेस्ट हाउस लिया, राजस्थान गेस्ट हाउस। और वहाँ हमको हमेशा रूम अवेलेबल हो गया आराम से। और फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखने गए इंडिया गेट। इंडिया गेट पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए बहुत सारे, और अच्छे से उसको देखा हमने। और पास से भी हमने इंडिया गेट देखा, और श्री की भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए। ये हमारा दिल्ली का पहला ही ट्रिप है, और श्री का भी ये फर्स्ट ट्रिप है दिल्ली का। तो साथ में हमने सोचा था कि शाम को वेडिंग अटेंड करेंगे, जब तक समय बचा के हम लोग घूम लेते हैं। और दोपहर में हम टाइम से पहुंच गए थे, इसलिए हमने इंडिया गेट अच्छे से घूमा, वहाँ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए। श्री की भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं, श्री के पापा, हम तीनों आराम से वहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ हम आराम से मौसम का मज़ा ले रहे हैं। गर्मी इतनी थी भी नहीं बच्चों के हिसाब से भी, तो बहुत अच्छा भी मौसम हो रहा था, और मौसम ने भी हमारा पूरा साथ दिया। और यहाँ इंडिया गेट घूमने के बाद हम लोग कनॉट पैलेस गए, और कनॉट पैलेस हम लोगों ने गाड़ी में से ही देखा। और उसके बाद हमें शादी में लेट ना हो जाए, दिल्ली के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग निकल गए। हम लोग पहुँचे हमारे गेस्ट हाउस में। वहाँ जाके हम लोग तैयार हुए, और सभी लोग, हम तीनों तैयार होने के बाद निकल गए शादी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री एकदम रेडी है शादी में जाने के लिए। पार्किंग में हम लोग रेडी बैठे हैं, और श्री भी एकदम रेडी है, और हम लोग निकल गए हैं शादी के लिए। इसके बाद हम लोग पहुँचे वेडिंग वेन्यू पर, और वहाँ जाकर हम लोगों ने देखा, वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह आप देख सकते हैं शादी का। और वहीं से हमने ग्रूम और ब्राइड को देने के लिए बुके लिया फ्लावर्स का। और उसके बाद आप देख सकते हैं शादी का कितना सुंदर वेन्यू है। और यहाँ पर आकर श्री भी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटें थी, तो वो लाइटें देखकर बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पर आराम से म्यूज़िक भी चल रहा था, तो श्री बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी। यहाँ पर हम डीजे चल रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने नाश्ता लिया, और पूरी शादी में अच्छे से हम लोग घूमे और फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए। उसके बाद हमने लास्ट में डिनर भी लिया। यहाँ आप देख सकते हैं श्री कितनी क्यूट लग रही है। और श्री आराम से, श्री को हमने खाना भी खिलाया। और श्री की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो इसने ज़्यादा खाना नहीं खाया, और वैसे ही वो हल्का फुल्का खाकर हम लोग ऐसे ही बस शादी में घूम रहे थे, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने दूल्हा और दुल्हन के साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाए। और श्री ने भी यहीं से वरमाला भी देखी, और बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। वो आराम से साउंड दिख रही थी, सुन रही थी अच्छे से। और श्री और पापा आराम से मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन की अभी वरमाला हो रही है, और बहुत अच्छा म्यूज़िक आ रहा था। श्री भी आराम से देख रही थी। यहाँ चाचू श्री को चलने की प्रैक्टिस शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि अब श्री का नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है। अब श्री धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगी। 11 मंथ्स कंप्लीट इस महीने में श्री करने वाली है, और अगले महीने अप्रैल में वो 1 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हमारे रूम पर उठे, और हमने चाय ऑर्डर की। चाय और टोस्ट खाने के बाद हम लोग नहा धोकर नीचे गए, और वहाँ हमने ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में हमने खाया पोहा, कटलेट, टी एंड टोस्ट। इसके बाद हम लोग निकल पड़े कुतुब मीनार के लिए देखने। और वहाँ जाके छोटी छोटी बच्चियाँ, स्कूल के बच्चे आए हुए थे कुतुब मीनार देखने पिकनिक पर, और उन्होंने श्री को बहुत सारा प्यार किया, और बच्चों ने श्री को रोज़ेज़ भी दिए। और श्री भी उन सबको देख के बहुत खुश हो रही थी। छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत अच्छे से श्री के साथ खुश हो रही थी श्री को देख के। कुतुब मीनार हमने पास से भी देखा, और वहाँ जाके हमने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक करवाए, वीडियोज़ भी बनाए। और श्री और उसके पापा बहुत अच्छे से, देखिए आप कितने अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। मौसम भी अच्छा था, और कुतुब मीनार देखा हमने। बहुत ही सुंदर कुतुब मीनार था ये, बहुत ही सुंदर। इसके बारे में हमने डिटेल्स वहाँ पर लिखी हुई थी, वो पढ़ी। और इसके अलावा अदर साइड पे, उसके आगे और पीछे से हर तरफ से हमने कुतुब मीनार पे फ़ोटोग्राफ्स लिए, शूट लिया। बहुत अच्छा ही व्यू आ रहा था वहाँ से देखने में। और आप देख सकते हैं
बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसके बाद हम लोग निकले जयपुर के लिए, क्योंकि और कोई जगह हम चाहते तो हमें लेट हो जाता, इसलिए हम लोग जयपुर के लिए निकल गए। रास्ते में आया हल्दीराम, हमें लगी थी भूख। हल्दीराम पहुंचने के बाद हम लोगों ने खाए छोले भटूरे और डोसा। और वहाँ ये मोमेंट आया था जब हमें जो मिनिस्टर हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो हमें वहाँ मिले थे और हमने उनसे बात किया। और श्री के उन्होंने भी श्री को बहुत सारा प्यार किया, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए, हमने उनसे बातचीत की और वहाँ हमने डोसा और छोले भटूरे इंजॉय किए। यहाँ श्री और उसके पापा ऑर्डर दे के बैठ गए हैं और मस्ती कर रहे हैं जब तक ऑर्डर आता है। और दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए वहाँ पर। और श्री थोड़ी सी क्रैकी हो गई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही थी और मौसम की चेंज की वजह से, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान थी। उसके बाद हमारा नाश्ता आ जाता है और हम लोगों ने एंजॉय किए छोले भटूरे और डोसा। और उसके बाद हम लोग हमारे पहुँचे घर, और घर आके रास्ते में हमने बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए और भी अच्छी अच्छी जगह पे। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोग जयपुर पहुंच गए। सबसे पहले गए गोविंद देव जी दर्शन करने, और गोविंद देव जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हम लोगों ने किए। और यहाँ आप देख सकते हैं श्री नींदों से उठी है और उठते ही उसे गोविंद देव जी के दर्शन हुए हैं। तो ये हमारा दिल्ली टूर कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।